हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ना, वो खासकर उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र दोष है तो भी यह उपाय आपकी बेटे बेटियों की शादी या फिर लड़के लड़कियों की शादी जो है वो बहुत जल्द करवा सकता है। हमारे जीवन में देखिए, माँ का स्थान सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण है। क्यों मैं यह बोल रहा हूं? क्योंकि यह जो उपाय अगर माँ करती है ना तो बहुत जल्द ही सेट होगा रिश्ता। माँ की प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी संकल्प को भगवान तक जल्दी पहुंचा देती है। जब माँ अपनी संतान के लिए कुछ करती है तो वह निस्वार्थ भाव से करती है और उसी भाव से की गई प्रार्थना भगवान के पास जल्दी पहुंचती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि माँ की जो प्रार्थना है उसका असर कितना जल्दी होता है? भगवान तक उस ऊर्जा का मार्ग बहुत जल्दी पहुंच जाता है, बहुत जल्दी खुल जाता है। यही कारण है कि आज मैंने जो उपाय बताया है वह केवल माँ के द्वारा किया जाएगा ताकि उनके बच्चों के विवाह में देरी ना आए, जो भी विवाह की बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। जब हम जीवन में किसी विशेष कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज के लिए पूजा पाठ और मंत्र जप करना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आसान और साधारण उपायों से भी आपके जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें न तो दिया जलाना है, ना कोई फूल चढ़ाना है, ना कोई विशेष पूजा करनी है, बस आपको कुछ सरल उपायों को अपनाना है। और देखिए फिर कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। आपका जन्म कुंडली में जो गुरु देवता का विशेष स्थान है, गुरु देवता के आशीर्वाद से आपका जो विवाह का योग बनता है और उनको प्रसन्न करने के लिए कभी कभी विशेष उपायों की जो हमें आवश्यकता होती है, पर इस उपायों को करने में आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं कोई भारी पूजा करनी होगी। यह साधारण सा उपाय आपके मन की इच्छाओं को, खासकर आपके बच्चों के विवाह के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। और बस देखिएगा, चट मंगनी पट ब्याह होगा और अच्छे घर में रिश्ता होगा। यह उपाय कब करना है? तो देखिए, यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। इस उपाय को पूर्णिमा के दिन एक ही बार करना है, क्योंकि यह उपाय अपने में इतना संपूर्ण है कि यह केवल एक बार करने से ही आपको लाभ देता है, यह बार बार नहीं करना है। क्या क्या चाहिए इसके लिए सामान? तो देखिए, पहला चाहिए हमें एक सुपारी चाहिए। यह सुपारी मतलब साफ सुथरी हो, बड़ी वाली सुपारी लीजिएगा जो आकार। या आपको थोड़ा सा हल्दी, यह विशेष रंग जो है ना लाल और पीले का, पूरे उपाय में ऊर्जा और समृद्धि का संचार भरते हैं। अगला आपको चाहिए एक चांदी की डिब्बी। जी हाँ, चांदी ही लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा खर्च है इसमें चांदी की डिब्बी का, लेकिन वो आगे और भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका सदुपयोग करेंगे। शादी के बाद भी आप इस उपाय को, ये जो चांदी की डिब्बी है उसका यूज आप करेंगे और आपको, मान लीजिए आपने 500 रुपए की चांदी की डिब्बी खरीदे, ये आपको 5 लाख तक दिलाने का सामर्थ्य रखता है। तो चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा हमारे जीवन में शांति और खुशी लाता है। तो सबसे पहले जो सुपारी है उसको कुमकुम से रंग लेना है, ठीक है? कुमकुम से रंग लेना है। कुमकुम को आप गंगा जल में डाल करके थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आप चांदी को उसमें डुबा करके पूरा लाल कर लीजिए। चांदी आपकी हो गई लाल, ठीक है? अब यहां पर कुछ लोग करेंगे कि भाई चांदी का है तो फिर हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि 500-600 रुपया कौन खर्चा करना चाहेगा। तो अगर नहीं है तो आपके पास स्टील का टिफिन है, 150 रुपए का एक स्टील का टिफिन भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें लंच बॉक्स में लेके जाते हैं ना, छोटा डब्बा। या फिर पान मसाला रखने के लिए भी कुछ लोग स्टील का डब्बा खरीदते हैं, वो खरीद लीजिए। पर जब खरीदिए तो सफेद ही खरीदिए। अगर नहीं है बजट तो आगे तो भगवान सब देखते ही है कि किस भाव से किया गया। कीमत तो यहाँ पर मेन भाव की है, ठीक है? तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? पर चांदी की डिबिया में यह सुपारी आप रखते हैं तो उसको शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ की। कैसे किए थे आप? सुपारी को अपने लाल कुमकुम से रंग दिया था। अब सुपारी के ऊपर हल्दी के घोल से आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर जो आपके घर में भगवान भोलेनाथ का जो शिव परिवार है, फोटो, ये जो डब्बा रखना है चांदी का, या फिर जो
आप किसी भी डब्बे में इसको रख रहे हैं, तो जब डब्बे में आप रखेंगे तो अक्षत समर्पित कर दीजिए। इस सुपारी को जब भी आप रखेंगे तो नीचे रंगीन अक्षत रख दीजिए, चाहे आप उसको कुमकुम में रख सकते हैं, चावल को मतलब रंग करके, या फिर हल्दी में रंग के, मतलब चावल आपका सफेद नहीं होना चाहिए, अक्षत जो है आपका रंगीन होना चाहिए। आप चाहे तो लाल और पीला दोनों रख सकते हैं, जितना मतलब कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वही हाल है। तो रंगीन अक्षत रख देते हैं डब्बे में, उसके बाद सुपारी को रख दीजिए, और सुपारी में आप चाहें तो 2 बार आप कलावा भी लपेट सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रयोग पूरा संपन्न हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो डिब्बा है उसको शिव परिवार का जो फोटो है, शिव परिवार के सामने आपको रख देना है, और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, जो सुपारी आपने बनाई है वो गणेश जी का प्रतीक है। मौली जो है वो एक जो बंधन का परिणाम है, मतलब जो परिणय सूत्र कहते हैं ना, तो जो मौली को जो हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं ना, तो ये एक तरह से परिणय सूत्र है जो आप गणेश जी के माध्यम से निर्विघ्न करवाने के लिए आप ये एक निवेदन कर रहे हैं। और गार्जियन कौन है आपके? गार्जियन है शिव और पार्वती, भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया जो हैं वो आपकी शादी संपन्न करवाने में सहयोग करेंगी, और गणेश जी उस काम को, आपकी शादी के काम को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाएंगे। सुपारी रख करके प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी उसको दूर करिए। ठीक है, इस उपाय को आपको पूर्णिमा का दिन करना है, लेकिन आप चंद्रमा की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, अगर चंद्रमा बढ़ रहे हैं तो आप तब भी यह उपाय कर सकते हैं, पर अगर पूर्णिमा के दिन करें तो बेहतर होगा। माँ की प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करती हैं तो बिना किसी शर्त के करती हैं, और इसीलिए यह उपाय जो है वो पूर्ण बहुत जल्द होता है। ठीक है, अब जो दूसरा उपाय है वो क्या करना है, उसमें यह उपाय सबसे पहले बच्चों के लिए है, लेकिन माता पिता भी इसे अपनी संतान के विवाह के लिए कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों के विवाह के बारे में चिंता करते हैं तो कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि क्यों उनका विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो उपाय आज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप जानेंगे तो उसे अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द बदलाव देखेंगे। करना क्या आपको, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड से पैर नीचे नहीं रखना। देखो, नीचे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट नीचे नहीं। यह एक छोटी सी बात है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को नमस्कार करें, मन ही मन करें, कोई दिक्कत नहीं, आप बेड पर बैठे बैठे ही करें, क्योंकि गुरु का वास आपके माता पिता में होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपने शायद पहले समझा हो या ना समझा हो, और माता पिता का आशीर्वाद ही आपके जीवन में गुरु की शक्ति को जागृत करता है, और इससे आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं तो आप अगर माँ बाप को कुछ जगहों पे लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं, ठीक है, तो आप मानसिक रूप से उनको प्रणाम कर सकते हैं कि पापा प्रणाम, मम्मी प्रणाम, मानसिक रूप से करिए। भाव ही तो हम अर्पण करते हैं। सूर्य भगवान को जल देते तो क्या सूर्य भगवान लेते आते हैं? नहीं ना, हम एक जो भाव है वही समर्पण कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से। तो आप मानसिक रूप से भी अपने माँ बापा को प्रणाम कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास समय है तो हम जिसे कहते हैं ना कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, दोनों हथेलियों को जोड़िए और मंत्र बोलिए। मंत्र वाला पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक ना, ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। ये आप करके उसके बाद फिर अपना पैर नीचे रखिए। दूसरा जो काम है वो आपको करना है कि जब आप खाना खाते हैं, आपके घर का हर सदस्य जब भी खाना खाए तो थोड़ा सा एक टुकड़ा हमेशा निकाल कर रखे किसी प्लेट में, और वो जहाँ चींटियां हैं यहाँ या फिर कोई कुत्ता है, गाय है, जैसे मैं कैसे कहता हूँ, मैंने विवाह के कई भी उपाय बताए हैं, उसमें 3 रोटी का जो उपाय बताया है। तो अगर आपके घर से 3 रोटी निकलती है तब तो आपको अपने प्लेट से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर से 3 रोटी नहीं निकलती है, आप चाहें तो मेरे वीडियो पे 3 रोटी का उपाय देख सकते हैं पूरे डिटेल के लिए। ठीक है, तो आप 21 दिन तक यह प्रयोग करेंगे, जो 3 रोटी का उपाय है, या फिर जो भी लड़का या लड़की जिसका विवाह करना है वो अपने खाने से पहले 1 रोटी या आधा रोटी, वो अगर आप रोटी सब्जी खा रहे, एक एग्जांपल है, रोटी सब्जी खा रहे तो रोटी और सब्जी, थोड़ी सी आधी रोटी और थोड़ी सी सब्जी आप निकाल करके आप एक अलग प्लेट में रख देंगे, और उसके बाद खाना खाने के बाद वो जो भोजन है वो किसी कुत्ते को दे दीजिए या फिर किसी भी जीव जंतु को आप दे दीजिए। ठीक है, 21 दिन तक आप यह उपाय करेंगे और आप देखेंगे कि यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह उपाय न सिर्फ विवाह के योग के लिए, इससे न सिर्फ आपके विवाह का योग बनेगा बल्कि जीवन की अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। तो
यह जो है 2 साधारण और प्रभावशाली उपाय है जो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएंगे। और इस उपाय को करने के बाद आपको किसी भी ज्योतिषी के पास या फिर किसी भी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन उपायों को अपनाएं और देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे सब कुछ बदलता है। बहुत ही जल्द आपके घर में शादी की शहनाई बजेगी, बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी, बच्चे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।